हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान और नियम हमने पिछली वीडियो में कराए थे। अब हम इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो इसकी पहचान बताई थी हमने, होती है जैसे जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और वाक्य में समय, ठीक है, समय दिया होता है। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे। इसका मेथड होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। ये होती हैं सहायक क्रियाएं, हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, हैज या हैव के बाद बीन लगाते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, सिंस या फॉर बताएंगे किस लिए यूज करते हैं। निश्चित समय दिया होता है तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं, और अनिश्चित समय दिया होता है तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। मैं 1 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के लिए हो जाएगी आई। उसके बाद सहायक क्रिया हैज या हैव। तो आई के साथ हम हैज लगाएंगे, सॉरी हैव, ठीक, क्योंकि आई हमारा बहुवचन है। इसमें एक वचन के साथ हम हैज का यूज करते हैं और बहुवचन के साथ हम हैव का यूज करते हैं। ठीक है, हैव हो गया। उसके बाद बीन। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब क्या है हमारी, रह रहा हूँ, रहना हो गई। तो रहना ही होती है लिव। इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। तो जैसे कोई मीनिंग होती है, जैसे लिव रहना ही होती है LIVE। और तो जब आईएनजी फॉर्म जोड़ते हैं तो उस ई को हटा के हम आईएनजी लिख देते हैं। जैसे कि LIVING कर देंगे, ना कि हम करेंगे LIVE ING, यानी ई नहीं लगाएंगे, हम ई हटा के ING लगा देंगे, लिविंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ रह रहा है, दिल्ली में। तो इन दिल्ली। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सिंस या फॉर। तो इसके लिए हम सबसे पहले समय देखेंगे। समय क्या है, 1 साल से। तो 1 साल हमारा कोई सा भी हो सकता है। तो 1 साल हमारा अनिश्चित समय है। तो इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर 1 साल के लिए 1 ईयर। ठीक है, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1 ईयर। अगला सेंटेंस है रीतु 2 घंटे से रो रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रीतु, उसके बाद सहायक क्रिया रीतु के साथ हम हैज लगाएंगे। सॉरी, यहाँ पे कैपिटल में लिख गया है, स्मॉल में लिखेंगे दोनों जगह। ये और खास ध्यान रखें कहाँ पे जो लेटर है वो छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों जगह छोटा बनेगा। हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब क्या है, रो रही है, रोना। तो रोना ही होती है बीप। ठीक है, तो बीप या क्राई कुछ भी लगा दो। तो क्राई लगा देंगे ING, क्राइम। ठीक है, अब समय। ठीक है, समय क्या है, 2 घंटे से। तो 2 घंटे हमारे कोई से भी हो सकते हैं पूरे दिन के। तो ये हो गया हमारा अनिश्चित। तो अनिश्चित के लिए फॉर 2 घंटे की आवर्स। रीतु हैज बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस है वह 3 घंटे से खेल रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह है, तो वह के लिए सी, क्योंकि वह खेल रही है, फीमेल है, इसलिए हम सी लगाएंगे। सी के साथ सहायक क्रिया हैज बीन। उसके बाद वर्ब। तो वर्ब क्या है, खेलना। तो खेलना ही होती है प्ले। इसमें ING जोड़ देंगे, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम लगाएंगे सिंस या फॉर। तो समय क्या है, 3 घंटे से।
तो 3 घंटे भी हमारे अनिश्चित हैं, क्योंकि पूरे दिन के 3 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, सुबह के भी, शाम के भी, दोपहर के भी। तो इसलिए ये अनिश्चित है, तो इसलिए हम लगाएंगे फॉर 3 hours। ठीक है, शी हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। अगला सेंटेंस है, वह सोमवार से बीमार है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह है, तो वह की होगी ही। इसके साथ सहायक क्रिया हैज बीन। ठीक है, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, बीमार। तो बीमार के लिए लगाएंगे इल। उसके बाद समय क्या है, सोमवार से। तो सोमवार हमारा निश्चित है, तो इसके लिए लगाएंगे हम सिंस। मंडे, ही हैज बीन इल सिंस मंडे। अगला सेंटेंस है, मैं सुबह से कपड़े धो रही हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, तो मैं के लिए आई। इसके साथ सहायक क्रिया हैव बीन। उसके बाद अब लगाएंगे वर्ब, तो वर्ब क्या है, धोना। तो धोना की होती है वाश। इसमें ING जोड़ देंगे, वाशिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या धो रही है, कपड़े। तो वाशिंग दी क्लॉथ्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सिंस या फॉर। तो समय दिया रखें क्या है, सुबह से। तो सुबह निश्चित है, तो निश्चित के लिए लगाएंगे सिंस, सुबह की, मॉर्निंग। मॉर्निंग, आई हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है, वह यहाँ 2 वर्षों से रह रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह की ही। उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे हैज बीन। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, रहना। तो रहना की होती है लिव, LIVING, लिविंग। ठीक है, वर्ब हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ। तो लिविंग हियर। उसके बाद सिंस या फॉर, तो समय क्या है, 2 वर्षों से। तो 2 वर्ष कोई से भी हो सकते हैं, अनिश्चित है। तो फॉर 2 years। ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। अगला सेंटेंस है, राहुल सुबह से सो रहा है। राहुल सुबह से सो रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राहुल। इसके साथ सहायक क्रिया हैज बीन। इसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, सोना। तो सोना की होती है स्लीप। इसमें ING जोड़ देंगे, स्लीपिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद लगाएंगे सिंस या फॉर। तो समय क्या है, सुबह से। सिंस, सुबह निश्चित होती है, तो इसके लिए लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। तो राहुल हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है, दीपक 2 दिन से विद्यालय जा रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट दीपक। इसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे
हैज बीन, क्योंकि दीपक हमारा नाउन है, दीपक हैज बीन। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, जाना, जाना की होती है गो, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रहा है, विद्यालय, तो गोइंग टू स्कूल। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, हो गया, गोइंग टू स्कूल। उसके बाद लगाएंगे सिंस, समय, सिंस या फॉर, तो क्या है समय, 2 दिन से, तो 2 दिन कोई से भी हो सकते हैं, तो अनिश्चित है, तो अनिश्चित के लिए लगाएंगे फॉर, 2 दिन के लिए, 2 डेज। तो दीपक हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। अगला सेंटेंस है, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं के लिए आई, इसके साथ सहायक क्रिया हैव बीन। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना की होती है रीड, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग। उसके बाद समय देखेंगे क्या है, 3 घंटे से, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसके बाद हम लगाएंगे समय के लिए, तो 3 घंटे हमारे अनिश्चित हैं, तो इसके लिए लगा देंगे फॉर 3 आवर्स। तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। अब हम शुरू करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम सहायक क्रिया जो हैज या हैव होती है उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखें क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, ठीक है, हैज या हैव के बाद हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद हम बीन लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर टाइम, ठीक है, सेम वैसे ही बनाएंगे, केवल ये ध्यान रखेंगे, हैज या हैव के बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। तो एग्जाम्पल देखें क्या है, तुम बचपन से तैरना नहीं सीख रहे हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तुम की यू, उसके बाद सहायक क्रिया हैव, उसके बाद लगाएंगे नॉट बीन। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, सीखना, तो सीखना भी होती है लर्न, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, लर्निंग। उसके बाद वर्ब हो गई, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तैरना, तो तैरना की हो जाएगी स्विम, ठीक है, लर्निंग स्विम। उसके बाद समय के लिए लगाएंगे टू स्विम लगाएंगे, ठीक है, तैरना के लिए टू स्विम। उसके बाद सिंस या फॉर, तो समय देखेंगे क्या है, बचपन से, तो बचपन निश्चित है, तो इसके लिए लगाएंगे सिंस, चाइल्डहुड। तो यू हैव नॉट बीन लर्निंग टू स्विम सिंस चाइल्डहुड। अगला सेंटेंस है, हम लोग 2014 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम की बी, इसके साथ सहायक क्रिया हैव नॉट बीन। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाना की क्या होती है, टीच, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, टीचिंग, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या पढ़ा रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी की इंग्लिश, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद समय 2014 से, तो ये निश्चित है, तो इसके लिए लगाएंगे सिंस 2014। तो बी, हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2014 या 2014।
अगला सेंटेंस है सीता सोमवार से पुस्तक नहीं पढ़ रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सीता, इसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे हैज नॉट बीन। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है पढ़ना, तो पढ़ना की होती है रीड, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है पुस्तक, तो पुस्तक के लिए बुक। उसके बाद समय, तो समय क्या है सोमवार से, तो सोमवार निश्चित है तो इसके लिए लगाएंगे सिंस मंडे। तो सीता हैज नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मंडे। अगला सेंटेंस है तुम 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे हैव नॉट बीन। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है पढ़ना, तो पढ़ना की होती है रीड, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है पुस्तक, तो रीडिंग बुक। फिर उसके बाद समय, तो समय क्या है 2 घंटे से, तो 2 घंटे के लिए अनिश्चित है तो इसके लिए लगाएंगे फॉर 2 hours। तो यू हैव नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours। अगला सेंटेंस है वह घंटों से मेरा इंतजार नहीं कर रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह की सी, क्योंकि यहाँ पे वह फीमेल है, उसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे हैज नॉट बीन। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है इंतजार करना, तो इंतजार करना की होती है वेट, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे वेटिंग। किसका इंतजार कर रहा है मेरा, तो वेटिंग फॉर मी। ठीक है, अब समय के लिए देखेंगे क्या है समय घंटों से, तो कई घंटे हैं तो ये अनिश्चित है तो अनिश्चित के लिए लगाएंगे फॉर हावर्स। केवल घंटे दिया है तो घंटे के लिए लगाएंगे आवर्स, या 2-3 घंटे तो 2 hours 3 hours। यहाँ केवल घंटे है तो आवर्स, तो सी हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर आवर्स। अगला सेंटेंस है राधा 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राधा, इसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे हैज, उसके बाद नॉट बीन। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है पढ़ना, तो पढ़ना की होती है रीड, आईएनजी जोड़ देंगे रीडिंग। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो केवल रीडिंग रहने देंगे। उसके बाद समय के लिए सिंस या फॉर, तो समय क्या है 2 घंटे, तो 2 घंटे अनिश्चित है तो अनिश्चित के लिए लगा देंगे फॉर 2 hours। तो राधा हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अगला सेंटेंस है वह सुबह से नहीं सो रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है वह, तो वह के लिए ही, उसके साथ सहायक क्रिया हैज नॉट बीन। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है सोना, तो सोना की होती है स्लीप, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे स्लीपिंग। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो समय देखेंगे क्या है सुबह से, तो सुबह निश्चित है इसके लिए लगाएंगे सिंस। उसके बाद सुबह की मॉर्निंग, तो ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में कि आई,
आई के साथ सहायक क्रिया लगाएंगे, हैव, उसके बाद नॉट, बीन, उसके बाद वर्ब। तो वर्ब क्या है? प्रतीक्षा करना। तो इसकी प्रतीक्षा करना या इंतजार करना, तो इसकी हो जाएगी वेट। वेट होती है इंतजार करना की, इसमें आई एन जी जोड़ देंगे, वेटिंग। किसका इंतजार कर रहा है? तुम्हारी। तो वेटिंग फॉर, तुम्हारी की यू। उसके बाद समय देखेंगे, समय क्या है? सुबह से। तो सुबह निश्चित है, तो इसके लिए लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। तो आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है, सुबह से वर्षा नहीं हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस इट से बनते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट मानते हैं इट, उसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे, हैज नॉट बीन। ठीक है, इसमें वर्ब हो जाएगी वर्षा, तो वर्षा की रेन, इसमें आई एन जी जोड़ देंगे, रेनिंग। ठीक है, उसके बाद समय क्या है? सुबह से। तो सुबह निश्चित होती है, तो निश्चित के लिए सिंस मॉर्निंग। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब हम शुरू करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें अगर क्या से शुरू होता है वाक्य, तो हैज या हैव हम सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। ठीक है, तो इसमें हम हैज या हैव सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, और अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, तो हम हैज या हैव से भी पहले उसे लगाते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। क्या मैं 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो क्या से शुरू हुआ है, तो हैज या हैव सबसे पहले लगाएंगे। तो देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो मैं के साथ आएगा हैव, तो हैव लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब। तो वर्ब क्या है? प्रतीक्षा करना, तो प्रतीक्षा करना की वेट, इसमें आई एन जी जोड़ देंगे, वेटिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो समय देखेंगे क्या है? 2 घंटे से। तो 2 घंटे हमारा अनिश्चित है, तो इसके लिए हम लगा देंगे फॉर 2 आवर्स। आई लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, तो हैव आई बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। अगर कोई इंटेरोगेटिव है तो वो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाएं, वरना इसके बिना भी हमारा वाक्य अशुद्ध माना जाता है। तो अगला सेंटेंस है, तुम 2 महीनों से अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो। तो सब्जेक्ट बाद में लगाएंगे, पहले देखेंगे बीच में हमारा क्यों शब्द आया है प्रश्नवाचक, तो इसे हम सबसे पहले लगाएंगे वाई। उसके बाद हैज या हैव, तो सब्जेक्ट देखें क्या है? तुम, तो तुम के साथ हैव लगाएंगे क्योंकि तुम बहुवचन है। इसके बाद सब्जेक्ट यू, वाई हैव यू, उसके बाद लगा देंगे बीन। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है? सीखना, तो सीखना की होती है लर्न, इसमें आई एन जी जोड़ देंगे, लर्निंग। अब क्या सीख रहा है? अंग्रेजी, तो लर्निंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद लगाएंगे समय, देखेंगे क्या है? 2 महीनों से। तो 2 महीने हमारा अनिश्चित होता है, कोई से भी 2 महीने हो जाएंगे, तो फॉर 2 महीने, तो मंथ।
तो भाई, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months? अगला सेंटेंस है, क्या वह सुबह से यहाँ टहल रहा है? तो सबसे पहले क्या दिया है, तो हम हैज या हैव लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह के साथ हैज लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वह है, तो ही। उसके बाद बीन, उसके बाद लगाएंगे वर्ब। तो वर्ब क्या है, टहलना। तो टहलना की होती है वॉक, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, वॉकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो कहाँ टहल रहा है, यहाँ, तो वॉकिंग हियर। उसके बाद समय देखेंगे, क्या है, सुबह से। तो सुबह निश्चित होती है, इसके लिए लगा देंगे सिंस मॉर्निंग। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ही हैज बीन वॉकिंग हियर सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है, सीमा कुछ दिनों से गाना क्यों नहीं गा रही है? तो सबसे पहले लगाएंगे क्यों की अंग्रेजी। तो क्यों की हो जाएगी भाई। उसके बाद सहायक क्रिया हैज या हैव। तो सब्जेक्ट देखेंगे, क्या है, सीमा। तो सीमा के साथ लगाएंगे अब हैज। उसके बाद सब्जेक्ट सीमा। उसके बाद नहीं दिया है, तो नॉट लगा देंगे पहले। उसके बाद लगाएंगे बीन। तो भाई हैज सीमा नॉट बीन। उसके बाद वर्ब। तो वर्ब क्या है, गाना। तो सिंग हो जाएगी, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, सिंगिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, गाना। तो सिंगिंग दी सॉन्ग। उसके बाद समय देखेंगे, क्या है, कुछ दिनों से। तो कुछ दिन अनिश्चित है, तो इसके लिए लगा देंगे फॉर, कुछ दिन की, सम डेज। तो भाई हैज सीमा नॉट बीन सिंगिंग द सॉन्ग फॉर सम डेज। अगला सेंटेंस है, वह 1 हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया है, तो इसे हम सबसे पहले लगाएंगे भाई। उसके बाद हैज या हैव। तो सब्जेक्ट क्या है, वह के साथ लगाएंगे हैज। उसके बाद सब्जेक्ट ही। उसके बाद नहीं दिया है, तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद बीन लगा देंगे। उसके बाद वर्ब। तो वर्ब क्या है, आना। तो आना की होती है कम, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो ई हट जाएगी, तो कमिंग हो जाएगा, CUMING, कमिंग। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। तो कमिंग टू स्कूल। उसके बाद लगाएंगे समय के लिए सिंस या फॉर। तो समय क्या है, 1 हफ्ते से। तो 1 हफ्ता कोई सा भी हो सकता है, महीने का शुरुआत वाला, बीच वाला, या लास्ट वाला। तो अनिश्चित है, तो अनिश्चित के लिए लगा देंगे फॉर 1, ठीक है, 1 वीक। तो भाई हैज ही नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 1 वीक। अगला सेंटेंस है, क्या वे 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं? तो क्या से शुरू हुआ है, तो हम हैज या हैव लगा देंगे। तो सब्जेक्ट देखेंगे, क्या है, वे। तो सबसे पहले लगाएंगे वे के लिए हैव, बहुवचन होता है वे। तो उसके बाद लगाएंगे दे। उसके बाद बी। उसके बाद वर्ब। तो वर्ब क्या है, खेलना। तो खेलना की होती है प्ले, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। तो प्लेइंग दी फुटबॉल। उसके बाद समय देखेंगे, क्या है,
1 घंटे से। तो 1 घंटा हमारा अनिश्चित है, तो अनिश्चित के लिए लगा देंगे फॉर 1, ठीक है, घंटे के लिए आवर्स। तो हैव दे बीन प्लेइंग दी फुटबॉल फॉर 1 आवर्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।